न्यूज़ 18 इंडिया। पहले भी मैंने आपके शो में एक बार बोला, आदमी नहीं लड़ता है, मुद्दा लड़ता है। हमारा मुद्दा वही है। हम पीडीए पे चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इंडिया अलायंस, भेदभाव हो रहा है। इंडिया अलायंस का इंडिया अलायंस वही है जो पीडीए की बात करेगा, जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, सीटों की नहीं, जो आरक्षण में चोरी हो रही है। भाटी जी, 70,000 शिक्षक भर्ती में। भाटी जी देखिए, बोलने नहीं देते आप। मैं तो बोलने दे रहा हूं, सवाल का तो जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप बार बार कह रहे मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, अच्छी बात है, मुद्दे की बात है। सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। पॉइंट ये है, मैंने बताया आपको, ममता जी, नीतीश जी दोनों दामन छोड़ चुके हैं। अब अखिलेश जी की बारी है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत हम बड़ी बात लड़ेंगे, है अपने आप में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लड़ेंगी, बिहार में तेजस्वी लड़ेंगे, महाराष्ट्र में दूसरे लोग लड़ेंगे। अरे उनका हाल बुरा हो गया और सब बीजेपी को हराएंगे। वो देखिए, क्योंकि मुद्दा लड़ेगा। सबके सब भाजपा टूटा ये सपना, भाजपा की कम्युनल नीतियों के खिलाफ सब लड़ रहे हैं। ठीक है। अब एक सेकंड, गठबंधन ऐसे तो ही होता है। जो प्रकाश आंबेडकर ने बात बोली, इंडिया अलायंस के समापन पर, उस पर आपकी राय। देखिए, इनका जवाब दे दूं, 20-25 सेकंड ही लूंगा और फिर आप बाकी का समय लीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये कहते हैं क्या है कि हमें संविधान बचाना, इसलिए एक साथ होना है। अब बताइए, बंगाल में कांग्रेस कहती है तृणमूल संविधान पर खतरा है, पंजाब में कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी संविधान पर खतरा है, और केरल में यह बयान लेकर आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक कह दिया, विजयन जी वैसे हमारे घोर राइवल है पर कभी हम ऐसी शब्दावली नहीं इस्तेमाल करते। मैं दिखा रहा हूं इनके सामने कि ये गुंडों की पार्टी है लेफ्ट के बारे में, और कांग्रेस जो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर है वो सेडिस्ट और कावर्ड है। मतलब मानसिक रूप से वो बहुत ही घटिया व्यक्ति है और कावर्ड है, कायर है। ये कांग्रेस ने उनके लिए कहा है। सर, हम सबसे पूछना चाहते हैं, जैसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है और कोर इंडिया 8 कोर्स है, मतलब सेक्टर्स हैं, उसमें गिरावट आई है। बहुत बढ़िया। और क्या कहलाता है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? और एक बात, सवाल क्या है आपका? यही सवाल इनके बारे में आप चर्चा करें ना। और राम मंदिर की बात है, देखिए वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, आपने मानते हैं ना, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है ना, है कि नहीं है ना? तो वो तो आपका फैसला कैसे हुआ राम मंदिर पे? वो सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां बनती हैं, जबरदस्त तालियां बताइए। जवाब दे दूं अमीश जी, जवाब दे दूं। आपका 10 सेकंड में सवाल, फिर एक और सवाल। मान्यवर, मैं तो मान रहा हूं कि हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उसी प्रकार से अभी कोर्ट ने कहा है कि तहखाने में ज्ञानवापी के पूजा अर्चना होनी चाहिए। क्या ये स्वीकारने को तैयार है? पूछ लीजिए, एक एक करके पूछ लीजिए। अब इनको क्या प्रॉब्लम है? अब इनको केवल राम से नहीं, इनको महादेव से भी प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, समय उनका इनइक्वालिटी वाला कोर्ट का इतना सम्मान करते हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुनाया कि ओबीसी के साथ भेदभाव हुआ। ज्ञानवापी भी आपका स्टैंड क्या है? ज्ञानवापी भी आपका स्टैंड क्या है? मुलायम सिंह यादव ने रुकवाया था। ओबीसी को नौकरी देने का स्टैंड क्या है? ओबीसी पे भी बोल देता हूं। आप बोलिएगा, मुलायम सिंह यादव ने जो पूजा, ये व्यूअर्स एक आपकी जानकारी के लिए, ऑर्डर दिखाओ। मौखिक ऑर्डर था। मौखिक ऑर्डर कुछ नहीं होता। कमाल की बात है, सरकार मुलायम सिंह यादव ने पूजा रुकवाई, स्वीकार कर लेना। अभी ज्ञानवापी की जो अभी फैसला हुआ उसको स्वीकार कर लेना। फैसला करेगा वो सबको मानना चाहिए। अखिलेश जी ने तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना चाहिए। अभी आगे कोर्ट बचे हैं। सुनिए, अभी तो आपको लगता है जो रात को, उस दिन रात को 12:30 बजे 1 बजे पूजा हुई, उसको वो आपको स्वीकार है? जिसको पूजा अच्छी लग रही है पूजा करे, हमें नौकरी अच्छी लग रही है, हम नौकरी मांगेंगे। आखिरी समय है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है जी। इन्होंने कहा। क्या खतरनाक है? नहीं, मैं बता भाई, मैंने आपका सुना। इसमें गलत क्या है? मुझे बोलने तो दो, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? आपको उन्होंने अभी कहा कि पूजा जिसको अच्छी लगे वो पूजा करे, नौकरी दोनों साथ साथ नहीं चलते। मेरी बात सुनिए, नौकरी पर जाने से पहले अधिकतम लोग जो है पूजा करके जाते हैं। मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। ये लोग बार बार कहते हैं ना, राम और विकास एक साथ नहीं चल सकते। जब तक विवादित ढांचा था तो हमारा $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज था, हमारी अर्थव्यवस्था 2 या 3% पे ग्रो करती थी, हमारा डेट था और हमारा हाईएस्ट इन्फ्लेशन था। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंची है। आज सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। क्यों बीच में बोलते हैं? देखिए, आप गलत कर रहे हो, मर्यादाओं को भंग कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण बात बोली है। अरविंद केजरीवाल जी ने, पहले वो बाइट को सुनिए और उसके बाद शहजाद पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव, आपका रिएक्शन लूंगा मैं। इन्होंने जो चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है, इन्होंने जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़, कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं
तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़। शादाब, माफ करिए, शहजाद पूनावाला, इस बात का जवाब दो अरविंद केजरीवाल ने बोला है। देखिए केजरीवाल जी की बातों को क्या भरोसा वो किया कह रहा है जाए? कि इतनी बड़ी पार्टी हमारा मैंडेट चोरी कर रही है। ऐसा है कि जिन्होंने शराब में घोटाला, शीश महल में घोटाला, बस में घोटाला, कक्षा में घोटाला, यहां तक कि मोहल्ला क्लिनिक के ड्रग्स और दवाई और टेस्टिंग में भी घोटाला किया हो, तो आज तो यह पूछा जा रहा है कि अगर आपने चोरी नहीं की है तो चोर की मूंछ में तिनका क्यों आप ईडी के सामने जाते नहीं? और पूरे अलायंस का चरित्र देखिए ना, ए फॉर शुक्र है आपने दाढ़ी नहीं बोला। सुनिए, हाँ शुक्र है आपने दाढ़ी नहीं बोला। नहीं, दाढ़ी नहीं, उनकी मूंछ है तो मूंछ में ही चोरी तिनका होगा चोरी का। और सुन लीजिए, ऐसा है कि मैं इनसे पूछना चाहता, एक प्लीज इन्होंने एक बार, आपके तीन जो प्रवक्ता हैं उनकी दाढ़ी है ना, इन्होंने अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर मंच पर बैठते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में। उस समय पर आशुतोष जी इस चैनल में हुआ करते थे, जो बाद में पत्रकार से पॉलिटिकल बन गए और पॉलिटिकल से आज भी पत्रकार के रूप में पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा था कि हम तो पहले जांच के पहले इस्तीफा कराएंगे। आज लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है, पवन मुड़ी कन्विक्टेड है। ये नहीं कि आरोप लगे, दोषी पाए गए, देश के ऊपर ज्यादा बड़ी समस्या है, जेल नहीं मिल रही है। समस्या का नाम है भाजपा। सुन लीजिए। अच्छा, लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या अच्छा ये भाजपा बताइए विवेक जी, 10 सेकंड में जवाब, लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है? देखिए कन्विक्टेड हैं तो बस मैंने उनके साथ आप है कि नहीं है? सुन लीजिए उनके साथ आप है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल को कोट करूंगा। दूसरा सवाल जी। देखिए, लालू यादव कन्विक्टेड है, इन्होंने बोला हाँ। अच्छा, आप उनके साथ है कि नहीं है? लालू जी के साथ है? बिल्कुल है, खत्म हो गई 100% कहानी। है। और इसलिए है, ये इसलिए है, सुन लीजिए, ये कोट नहीं, अरविंद केजरीवाल का वो स्टेटमेंट भी मैं कोट कर देता हूं। केजरीवाल अगर जब उनसे बीजेपी पूछा ज्वाइन कर गया लेते ईडी नहीं कि जाती आप फिर। एंटी कांग्रेस थे, आप एंटी अगर अदर पार्टी केजरीवाल थी, बीजेपी तो ज्वाइन अरविंद कर लेते ईडी केजरीवाल ने वापस आ कहा जाती वहां से। ठीक कि है, दुनिया की सबसे इस वक्त जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो बिल्कुल भाजपा आखिरी है। राउंड, आखिरी एक मिनट, ज्ञानवापी के ऊपर आपका क्या कहना है? इनइक्वालिटी पे कोई उत्तर ज्ञानवापी नहीं के ऊपर है। आपका क्या कहना है? ज्ञानवापी पे हमारा वही कहना है कि अदालत को फैसले इंसाफ के साथ देने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि अदालत जो है, ऊपरी अदालत सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और जो कोर्ट का फैसला आएगा, जैसा कि अब सुन लीजिए, तो रोकी थी ना, नहीं सुन लीजिए, 93 में मुलायम सिंह यादव ने पूजा रोकी थी ना मौखिक ऑर्डर से। सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूं, मैं शायद वो व्यक्ति था जिसने बाबरी मस्जिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ने की बात कही, लेकिन हमने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं की जो देश की अंदर नफरत का माहौल हो, किसी को भी नुकसान हो, कोई भी बात हो। हाँ, कोई भी लड़ाई है कानूनी रूप से लड़िए, जिसको मंदिर के लिए लड़ना लड़िए, कानूनी रूप से लड़ी जा रही है लड़ाई, बिल्कुल हम मस्जिद के लिए लड़ेंगे, वो उसके लिए लड़ें। लेकिन सवाल ये है, जो आज केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन के पे कार्रवाई हो रही है ना, अगर ये ट्वीट कर देना कि मैंने बीजेपी के साथ जा रहा हूं मैं, तो ईडी वापस आ जाएगी। जवाब ऐसा है कि ईडी पार्टी देख के कार्रवाई कर रही है, आखिरी है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन चेहरों को देखिए आप पीछे, एक तो मोदी जी हैं, दूसरे ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन है, अरविंद केजरीवाल है, सब ईडी विपक्षियों के घर की डोरबेल क्यों बजा रही है शहजाद भाई? ऐसा मतलब है, कुछ तो होगा ऐसा है कि 14 से पहले अमीश जी का शो देख लेना, जब भी तब चर्चा होती थी भ्रष्टाचार पर, तो इन्हीं लोगों के चेहरे होते थे, क्योंकि कुछ लोगों का चरित्र चाहे सत्ता में हो सत्ता के बाहर हो, वो हमेशा भ्रष्टाचार करना ही होता है। और अगर इसका प्रूफ नहीं, चलिए मैं बाकी सब छोड़ देते हैं, मैं, अरे भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आज राजनीतिक पटल पर एक ही आदमी कन्विक्टेड है, वो है लालू प्रसाद यादव। उस पर क्या स्टैंड है? लालू प्रसाद यादव पर तो स्वयं अरविंद केजरीवाल ने बोला था। और जहां तक शराब घोटाले की बात है, तो सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी मानती है कि अरविंद केजरीवाल करप्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहां पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।